हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 11 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। इसका 7वां संस्करण का आयोजन 6 से 7 जून के बीच में फ्रांस के निस शहर में। और जो ये संगठन है CDRI, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये जो है मुख्य रूप से इसे 2019 में इसे स्थापित किया गया था एक वैश्विक मंच के रूप में, जो जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों के विरुद्ध में बुनियादी ढांचे को लेकर ये आपसी सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी द्वारा जारी 2025 की जनसंख्या रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? दोस्तों, इसका शीर्षक है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसका शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट है। और इसमें भारत समेत कुछ डाटा दिए गए हैं जो कि काम के हो सकते हैं। 2025 में भारत की जनसंख्या जो है 1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। और 2060 के दशक के शुरुआत में यह संख्या 1.7 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। फिर धीरे धीरे इसके बाद जनसंख्या हमारी घटने लगेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अब घटकर 1.9 जन्म प्रति महिला हो गई है, जो पहले 2.1 प्रतिस्थापन दर से नीचे है। और भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 24% लोग जो है 0 से 14 वर्ष की आयु के बीच के हैं, 17% लोग 10 से 19 वर्ष के बीच के हैं, और 26% लोग 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच के हैं। 68% जनसंख्या हमारी जो कामकाजी यानी 15 से 64 वर्ष की उम्र के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड स्टोकेस्टिक नंबर कंप्यूटिंग पर आधारित नॉन बाइनरी AI चिप्स की खोज की है? दोस्तों, ये खोज चीन के द्वारा किया गया है। चीन के बेइहांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ली होंगे की टीम ने इसे खोजा है। और ये एक नया दृष्टिकोण है हाइब्रिड स्टोकेस्टिक नंबर। जो हमारा परंपरागत कंप्यूटर है वो 0-1 बाइनरी के फेज में है। तो ये हाइब्रिड स्टोकेस्टिक नंबर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो बाइनरी सिस्टम 0-1 का उपयोग करके सटीक गणनाओं पर काम करते हैं, वो ऊर्जा घन होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत करते हैं जो परंपरागत कंप्यूटर हैं। इसके विपरीत में जो स्टोकेस्टिक कंप्यूटर है वो वोल्टेज सिग्नल को फ्रिक्वेंसियों का उपयोग करते हैं। जो 0-1 है उसको वोल्टेज सिग्नल का फ्रिक्वेंसी में तब्दील किया जाता है और उसको फिर उसका उपयोग करके ये गणना करते हैं, और जिससे कम बिजली की खपत होती है। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत धीमी गति से इनका एक्शन होता है और इसमें थोड़ा बहुत कुछ एरर भी हो जाता है। इसका उपयोग जैसे मोबाइल का हमारा स्क्रीन है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इन सब चीज़ों में किया जा सकता है। लैपटॉप का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, चाइना के द्वारा इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर किया जा रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये स्थापित किया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उत्तरी दिल्ली की स्थित होलंबी कला में ये बनाई जाएगी। और ये सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल पर आधारित होगी, जिसका लक्ष्य होगा 51,000 टन ई-वेस्ट को संसाधित करना, इसको रिसाइकिल करना। और इसके कारण से नई ग्रीन जॉब्स और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। रिसाइकलिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये पहली बार स्थापित की जा रही है नई दिल्ली में। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। और मुख्य रूप से जो वक्फ संपत्ति होता है उसका प्रबंधन करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है 6 जून 2025 को इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और जो वक्फ प्रबंधन है उसके सशक्तिकरण, दक्षता और विकास के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें जो वक्फ संपत्तियाँ उसके वास्तविक रियल टाइम पर उसका अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी किया जा सकेगा, इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मध्य अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसने रवांडा जो कंट्री है इसने घोषणा की है कि वो जो ECCS जो है इस संस्था से वो बाहर निकल जाएगा। और ये हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी में हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन के बाद यह फैसला लिया गया है। ECCS की स्थापना जो
1980 में किया गया था। इसका लक्ष्य था कि जो अफ्रीकी कंट्री, मध्य अफ्रीकी कंट्री, उनके बीच में सहयोग बढ़ावा दिया जाए और इस संबंधों को, इसमें से 11 सदस्य देश शामिल हैं और ये आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। और हाल ही में इसने अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इसमें इसे जो प्लान है, योजना है, इसमें हर महीने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल, जो आंगनबाड़ी केंद्र है, एएनसी, इन सब के माध्यम से किया जाता है। और इस प्लान का बेनिफिट भी हुआ है। भारत के जो मातृ मृत्यु दर है, अनुपात है, वो 2014-16 में 130 से घटकर 2021 से 23 में 80 हो गया है, जो इस योजना का प्रभाव को दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा गंगा ने किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों 2026 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। और इसमें जो प्रमुख इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को खाद्य सुरक्षा, पोषण, गरीबी उन्मूलन में महिला जो किसान हैं उनकी भूमिका को उजागर करना, लैंगिक समानता को, जो जेंडर इक्वलिटी, उसको बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, एम्पावर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फ्यूजन विखंडन हाइब्रिड परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये फ्यूजन विखंडन पर आधारित जो हाइब्रिड परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये जियांगसी प्रांत, याहू द्वीप पे स्थित है। ये चाइना में पड़ता है। बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार के किन 2 स्थानों पर एमएसएमई मंत्रालय के तकनीकी सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं? दोस्तों गया और बिहटा में ये एमएसएमई तकनीकी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसकी घोषणा जीतन राम मांझी ने किया है और ये 20 एकड़ में बने होंगे और दोनों सेंटरों के लिए 200 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ी खादी का शोरूम कहाँ खुलने जा रहा है? तो ये बोधगया में खुलने जा रहा है खादी का सबसे बड़ा शोरूम। बिहार का नया आधुनिक आईटी टावर किस जिले में बनने जा रहा है? तो आधुनिक जो आईटी टावर है पटना में बनेगा। पटना गर्दनीबाग में इसे अनुशंसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा महंती को वर्ष 2025-26 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय ग्रांट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इन्हें चार्ल्स वालेस इंडिया ट्रस्ट CWIT शॉर्ट रिसर्च विजिट ग्रांट इसका नाम है, इससे इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये आईआईटी पटना की रिसर्च स्कॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किन जिलों को पहली बार सुगंधित धान की खेती के लिए शामिल किया गया है? तो ये 3 जिले हैं, रोहतास, बक्सर और कैमूर। इनको जो सुगंधित धान है यानी सोनाचूर चावल इस रीजन में उपजाया जाता है, तो सुगंधित धान की खेती के लिए इनको इसमें शामिल किया गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। और इसके लिए जो सरकार है किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी जिससे ये धान की खेती कर सकें। रोहतास जिला है उसे बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। और इस रीजन में दोस्तों जो बक्सर, रोहतास हो गया, कैमूर, इन सब जिलों में धान की खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, धान की खेती ज़्यादा की जाती है। तो सर दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।